अस्सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम चौधरी साहब, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਬਰੀਡ ਖਾਲਿਸ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬਲੈਡ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਦੀ ਚ ਜਾਂ ਨਾਰੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ऐड करे ਉਹਨਾਂ ਚ ताकि रिजल्ट अगों जबरदस्त साहब। अच्छा जी साहब, सबसे पहले तो लाइन ब्रीड बड़ा इतना कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है जी। असल में लाइन ब्रीड के जानवर वो होते हैं जिनके अंदर 75% एक ब्लड चल रहा हो और 25% जो है ना वो फ्रेशर भी हो उनके अंदर, एक बिल्कुल इनब्रीड ना हो। इनब्रीड का तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि वो आपस में ही मिलाते रहते हैं कि मतलब अगर बाप वाला ब्लड सेव करना है तो उसकी पट्टी के साथ लगा दिया, अगर माँ वाला ब्लड सेव करना है तो माँ को उसके पट्टे के साथ लगा दिया। ये तो इन ब्रीड होती है जी। लाइन ब्रीड एक सिंपल सा फार्मूला यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक मुर्गे के साथ अगर 3 मादियां हमने लगाई हैं जी, अलग अलग ब्लड की जी, उनके जो बच्चे हमारे पास आए, अब सारे बच्चों में 50% बाप वाला ब्लड है और 50% माँ वाला ब्लड है, डिफरेंट जी। उनको आपस में मिला देंगे, ठीक है। बाप वाला ब्लड 75% आ जाएगा बच्चों में, ठीक है, और जो माँ वाला ब्लड होगा वो माइनस होकर 25% रह जाएगा। सेम इसी तरह अगर एक मादी को हमने अलग अलग झोले लिए हैं 2-3 मुर्गों के साथ जी, उस एक मादी के बच्चे जब आपस में आप मिलाएंगे उसमें भी सेम यही रेशो बनेगी। यहाँ बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमने एक क्रॉस में जोड़ा लगाया, ठीक है, आगे बच्चे बन गए, माँ बाप 50% ब्लड है बच्चों के अंदर जी। अब माँ या बाप इन दोनों में से किसी एक के रिश्तेदार के साथ आप जब उन बच्चों को ब्रीड करवाएंगे तो वो भी लाइन ब्रीड के जुमरे में आ जाएगा, क्योंकि उनके आगे भी जो बच्चों में रेशो बनेगी ना, वो चाहे आप बाप वाली साइड से रिश्तेदार लगा रहे हैं चाहे माँ वाली साइड से, वो 75% की रेशो आगे बच्चों में आ जाएगी। ये तो होगी लाइन ब्रीडिंग। आपका सवाल था कि जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि खालिस ब्रीडर जब बना के रखते हैं हम इन ब्रीड करके, उनमें हमने एक बार वाला एक ऐसा क्रॉस डालना है जिसके आगे हमें रिजल्ट अच्छे मिले। तो उसके अंदर क्या चीजें देखनी है हमने, उसके अंदर सिंपल है जी साहब, एक तो आपने गेम सबसे पहले देखनी है, जो आपके ब्रीडरों के अंदर गेम है ना उससे मिलती जुलती गेम आप देखें कि बाहर वाला जो हम क्रॉस डाल रहे हैं इसमें जी, ताकि आगे बच्चों की गेम खराब ना हो, बच्चे कंफ्यूजन का शिकार ना हो, अपने घरों के पक्के हों वो, ठीक है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे अगर आप कलर ब्रीडिंग का आप शौक रखते हैं तो फिर आपको कलर भी देखना पड़ेगा कि कौन सा कलर आपने बना के रखा हुआ है इन ब्रीड के अंदर, उसी कलर का जानवर अगर आप ला के ऐड करेंगे तो इससे ये है कि आगे जनरेशन के अंदर कलर भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। और फिर साथ साथ आपको उनकी गेम भी देखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे फिर इसमें तो अजी साहब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, हर बंदे की अलग अलग है। हाँ जी, किसी ने अपने जानवरों को बड़ा करना है तो वो बड़ा जानवर ला के डालेगा, ठीक है। अगर किसी ने अपने जानवरों का साइज छोटा करना है तो वो छोटा जानवर ऐड करेगा, किसी ने कोई स्पीड अपने जानवरों में ऐड करनी है तो वो स्पीड वाला जानवर ऐड करेगा, या किसी ने अपने जानवरों की हड्डी उसकी बहुत ज्यादा हो गई है, उसने थोड़ा सा उनको स्लिम बॉडी के अंदर लेके आना, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का जानवर आप ला के उस हिसाब का जानवर अपने इन ब्रीड वाले ब्रीडरों को आप देंगे। लेकिन शर्त वही है हाजी साहब कि ब्लड का आपको पता हो, यानी कि चंगे जानवर ब्लड वाइज भी। हाँ, ये ना हो कि आप कहेंगे इस मुर्गे के या इस मुर्गी के अंदर वो सारे पॉइंट मौजूद हैं जो कि मेरे इन ब्रीड जानवरों के अंदर मुझे चाहिए या आगे मुझे जनरेशन के अंदर चाहिए, मैं इन ब्रीड वाले जानवरों में डालूं, लेकिन ब्लड का आपको उसका पता ही ना हो, ठीक है। और यहाँ आपको ये भी पता हो कि वो ब्लड अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे इन ब्रीड वाले। हाँ जी चौधरी साहब, काफी लोग इतना कहते हैं मेरी मादियां बहुत चंगे ने, मैं तो नॉर्मल मुर्गा भी लगावांगा कि गेम बनेगी। बिल्कुल, वो ये जो इस तरह के जो हाजी साहब ब्रीडर होते हैं ना, जो कुछ नर इस तरह के होते हैं वो किसी मादी के मोहताज नहीं होते, बिल्कुल। मादियां भी ऐसे होती हैं हर नर के साथ अच्छा रिजल्ट दे देती हैं, ठीक है। ये बहुत शादो नादर होते हैं इस तरह। हर नर या हर मादी चाहे वो इन ब्रीड के अंदर भी हो, हर दूसरे के साथ ता नहीं बिठाता इतनी जल्दी। ये बहुत मतलब आपके पास अगर 10 मादियां घर में खड़ी है ना तो उनमें से एक मादी इस तरह की होगी जो हर नर के साथ अच्छा रिजल्ट दे रही होगी, और 10 आपके पास ब्रीडर खड़े हैं तो उनमें से भी एक ब्रीडर इस तरह का होगा जिसको मादी की कोई मोहताजी नहीं। हर मादी हाजी साहब नर देखे हैं हमने, बड़ी बड़ी अच्छी मादियां भी देखी हैं जो हर किसी के साथ उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, हालांकि ब्लड की भी बहुत अच्छी थी, सारा कुछ था उनका, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको अपने मतलब का नर मिला है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये जीन्स की एक तरह की बाइंडिंग होती है, जीन्स वाले टॉपिक में जाएंगे तो वो भाई भी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है हमसे भी फिर बहुत सारी इस टॉपिक के अंदर गलतियां हो जाए, क्योंकि ये एक टोटली अलग डिफरेंट टॉपिक है जीन्स वाला। बस आप सिंपल सी बात ये दिमाग के अंदर रखेंगे, जब
जीन्स का आपस में कंपैटिबिलिटी मिल जाए ना जोड़े के अंदर, जी उसे हम पंजाबी में कह देते हैं कि ता बैठ गया है हाँ जी जोड़े का, ठीक है। वो आगे बच्चों के अंदर फिर सारी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मेरा ख्याल से वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर भाई कहेंगे ना तो इसके ऊपर फिर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट बना लेंगे। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।